हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एनआईएस डीएलएड के छात्रों की जीत निश्चित होगी, भेजा गया है बड़ा नोटिस। धर्मेंद्र प्रधान, एनसीटी सुप्रीम कोर्ट से अपील, छात्रों की अपील है। उसके बाद प्रधान जी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा है एनआईएस डीएलएड बाहर नहीं होगा, जजमेंट में सुधार होगा, एनसीटी भी सुधार करेगी, संशोधन होगा। ये सारी खबर निकल के आ रही है। एक नोटिस बड़ा वायरल हो रहा है, उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको किसी तरह घबराने की जरूरत, आपको हमने भी बताया था पहले वीडियो में कि बहुत सारे पॉइंट हैं जो डिस्कस ही नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए देख लेते हैं पहला नोटिस क्या है। देखो, अजय कुमार भट्ट जी हैं जो उत्तराखंड से हैं, उन्होंने इनकी नोटिस है। ये भी क्या है, वहाँ पे मंत्री हैं। 21/11/2023 को एनआईएस डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक, विषय क्या था, इन्होंने किसको भेजा है, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा है नोटिस। बड़ा नोटिस है कि एनआईएस डीएलएड को शामिल कराने की, इनको जजमेंट दिलाने की। एनआईएस डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 के राजपत्र प्रकाशन के जाने के संबंध में श्री प्रधान जी उपरोक्त विषय में संबंध में श्री नंदन बोहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड एनआईएस के डीएलएड टीटी शिक्षक महासंघ के संलग्न पत्र को अवलोकन करना चाहें, जिनमें से उन्होंने समस्त शिक्षकों की ओर से देश के समस्त 14 लाख, देखिए 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को संलग्न पत्र से वर्णित समस्याओं को अवगत कराने के लिए एनसीटी के गजट और एनसीटी के नोटिफिकेशन तथा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को नोटिस भेजा है। कब भेजा है? 21/11/2023 को। आप देख सकते हैं 21/11/2023 को भी भेजा था कि इनके पक्ष को ढंग से सुना जाए, इनके पक्ष को माना जाए, इनके पक्ष को ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के शिक्षक टीटी महासंघ के संगत उसने जिन्होंने समस्त शिक्षकों की ओर से देश में समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के संलग्न पत्र वर्णित समस्याओं को अवगत कराते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र में भारत सरकार राजपत्र के प्रकाशन किए जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र को परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित और निर्देशित करना चाहें। संलग्न उपरोक्त श्री माननीय प्रधान जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, और देखिए अजय भट्ट जी जो कि उत्तराखंड के हैं। देखिए सबसे बड़ा नोटिस यही है कि अब देखिए बहुत सारे नेता मंत्री इसमें आ रहे हैं। अगर ये देखिए, अब आप सबसे बड़ी देखिए, ये केस खुद ही उलझता जा रहा है। अब देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बीएड बाहर होगा, तो अब डीएलएड जीतता है राजस्थान हाई कोर्ट से, और राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड और डीएलएड का केस हुआ, जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। आप समझिए 11 अगस्त को फैसला आता है। 11 अगस्त के फैसले में बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। चलिए मान लिया, ठीक है। किसने दिया जजमेंट? उच्चतम न्यायालय। अब देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में बीएड जीत रहा है और एनआईएस डीएलएड को बाहर किया। इसका मतलब है बीएड पीआरटी में शामिल होगा। अगर वहाँ बीएड पीआरटी में शामिल होगा तो पूरे भारत में शामिल होगा। फिर अब बताइए, कहीं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों फैसला दिया है। एक तरफ बीएड को बाहर कर रही है एक तरफ बीएड को बाहर कर रही है, डीएलएड को रेगुलर अंदर कर रही है, और एक तरफ डीएलएड को बाहर कर रही है और बीएड को अंदर कर रही है। अब आप ये समझिए कि ये केस ही मुद्दा दोनों अलग अलग हो जाए। मैं कहने का मतलब है, आप एक तरफ बीएड को पीआरटी में एलिजिबल नहीं बताए और दूसरी तरफ बीएड को पीआरटी में एलिजिबल कराए। अभी हम आपको देखिए, आज का पेपर है, पेपर में दिया है, पेपर हमने अभी उसकी कटिंग नहीं लगाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि उसमें कहा गया है कि बीएड विद्यार्थी जो टेटी पास कर चुके हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। अब आप बताइए, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वही दी है, अलग अलग जजमेंट की बेंच में सुना गया, तो आपकी भी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट आपने सरकार की नीति गजट के आधार पर, नियम के आधार पर आपने डीएलएड किया है, तो आपको भी भर्ती में शामिल होने का पूरा अधिकार है। इसीलिए देखिए नोटिस गया है। इसके साथ साथ जितने एनआईओएस डीएलएड के विद्यार्थी हैं उनको एक होना चाहिए और जाके सरकार से मांग करनी चाहिए। 14 लाख विद्यार्थियों के करियर का सवाल है। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं 2017 2019 वैलिड है, हाँ बात है वैलिड रहेगा। उसके बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी जो अगली भर्ती में नहीं शामिल होंगे, उन्होंने भी तो किया, उनका समय गया, उनका पैसा गया, बहुत चीज़ें गई हैं। किसी के भविष्य, किसी कैरियर के साथ। देखिए सरकार, अब हम सरकार को क्या कहें, देखिए सरकार इसमें कुछ नहीं जानना। बीएड के विद्यार्थियों के साथ यही किया। देखो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि बीएड का आपके घर में, हमने मान लीजिए आप हैं, आपका भाई है, बीएड किया, आपने एनआईएस डीएलएड किया, आप ही घर में हैं, तो किसी, देखिए यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, विद्यार्थियों के फ्यूचर का सवाल है। डीएलएड को हो या बीएड, सभी को न्याय मिलना चाहिए। और क्योंकि नियम और कानून सरकार बनाती है, सरकार की ही गलती है। बीएड को पीआरटी में शामिल करती, बहुत सारे विद्यार्थी 5 साल बीएड किए। 2018 से 2023 में जजमेंट आया,
उसी तरह एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी बहुत सारे डीएलएड कर लिए तो 2023 में फैसला, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप उसी समय डिसाइड करिए ना कि होना क्या है। आप बहुत सारे विद्यार्थियों के कैरियर के साथ खेल रहे थे, इसमें सरकार की गलती, इसलिए सरकार को इसमें संशोधन करके शामिल करना चाहिए, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो या कोई भी। अगर आपने किया है नियम तो नियम लागू होना चाहिए, ये सभी के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, गुड डे, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।